हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल एके सर। ये 68 बीपीएससी प्रीलिम्स बुक लिस्ट के बारे में बात करेंगे। 67 बीपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है। जो भी यहाँ पर क्वालिफाई कर चुके हैं उनको ढेर सारी बधाइयाँ। जो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं उनके लिए 68 एक नया अवसर लेकर के आया है। देखिए 67 में कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा है गया है, सभी को पता है। चलिए उसके बारे में ना बात करते हुए अब जो आगे आने वाला है उसको हम देखते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ ऑथेंटिक सोर्सेज बताऊंगा। आप इन किताबों से एकदम आपको पता है कि कौन सी किताबें हैं, बस पढ़ने का तरीका मैं बताऊंगा यहाँ पर। और लिमिटेड रिसोर्सेस, बस इतना ही पढ़ना है, 100% क्लियर होगा, पक्का प्री। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सबसे पहले सेक्शन ले लेते हैं हिस्ट्री का। देखिए हिस्ट्री के अंदर जो टॉपिक है ना वो एंशिएंट इंडिया है। एंशिएंट इंडिया के अंदर आपको आर्य शर्मा पढ़ना ही पढ़ना है भाई, और घटना चक्र लगा के जाना है। बिकॉज अभी आपने क्वेश्चन देखे होंगे, अभी आप ये सोच रहे होंगे कि सर जो क्वेश्चंस है वो घटना चक्र से ही आते हैं। भैया बीपीएससी जो पैटर्न है ना वो चेंज कर रहा है। अगर अभी नहीं आप सुधरोगे तो आपको वो सुधार देगा। ओके, तो वक्त है 68 में अगर सिलेक्शन पाते हो तो चुपचाप से आर्य शर्मा पढ़ो। कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए और घटना चक्र लगा के ही जाना। आगे बढ़ते हैं। मेडिवल इंडिया, सतीश चंद्र आपको पढ़ना होगा। देखिए सतीश चंद्र 2 वॉल्यूम में आती है, वो हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए होगा। आपको यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर इतने झंडे गाड़ने, पीएचडी नहीं करना है आपको। सतीश चंद्र जो एनसीईआरटी फॉर्म में जो आती थी पहले, अब वो यहाँ पर एक बुक फॉर्म में आती है। उनके ऊपर एक ऐसे एक पेंटिंग वगैरह भी बनाया, आप सर्च करोगे फ्लिपकार्ट, अमेजोन या तो आपको कोई भी दुकान से मिल जाएगा। और घटना चक्र इसके साथ में लगाना है। घटना चक्र बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंपाइलेशन है। उसके अंदर आपको मॉडर्न इंडिया, मेडिवल इंडिया, एंशिएंट इंडिया मिलेगा ही मिलेगा। अब ज़्यादा जो फोकस है ना वो आपको मॉडर्न इंडिया पे करना है। मॉडर्न इंडिया आपको स्पेक्ट्रम से पढ़ना है। यस, मैंने तीनों में भी ल्यूसेंट का नाम नहीं लिया, बिकॉज स्पेक्ट्रम से सीधे सीधे सवाल पूछे थे जो ल्यूसेंट में आपको नहीं दिखाई देंगे और घटना चक्र में भी नहीं दिखाई देंगे। घटना चक्र में इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज आपकी प्रीवियस अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आपके वो छूटे ना, और सक्सेसफुली आप चीज़ों को हैंडल करते हुए टफ क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर ले जाएंगे। हिस्ट्री के नियरली अराउंड यहाँ पे जो क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं ना, तो वो यहाँ पर जो क्वेश्चंस है वो लगभग अच्छा एक सेकेंड, लगभग जो है वो क्वेश्चंस वो 25 के आसपास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप बिहार जीके में मिला लोगे तो 35 क्वेश्चंस से नीचे हिस्ट्री का जो सेक्शन है अभी तक तो नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन आप ऐसा भी ना सोचे कि एंशिएंट इंडिया छोड़ देना है, मेडिवल इंडिया को पढ़ना है, या मेडिवल एंशिएंट में से एक पढ़ेंगे और मॉडर्न इंडिया करेंगे। जैसे अभी रिसेंटली साइंस में जो हाल हुआ है, लोग बायोलॉजी पढ़कर जा रहे थे लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री को उसने इक्वल वेटेज दिया। तो बीपीएससी अपना पैटर्न चेंज कर रहा है। सतर्क रहें, सावधान रहें। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर साइंस की बात करते हैं। साइंस देखो, लूसेंट का जनरल साइंस आपको यहाँ पर काफ़ी नहीं है, आपकी पार कर देगा। अगर आप लूसेंट जनरल साइंस भी नहीं पढ़ सकते हो तो आप लूसेंट का कम से कम जो जनरल नॉलेज का जो बुक है उसके अंदर के जो साइंस का सेक्शन है आप उसको बहुत अच्छे से करके जाना होगा। घटना चक्र जो नए फॉर्म में आती है भैया, उसके नोट्स भी पढ़ लेना। नोट्स भी बहुत अच्छे तरीके से दिए हुए, मैंने खुद उसे रीड किया हुआ है। बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से उसको कार्व्ड किया है, लिखा हुआ है। अगर इतना कर लोगे तो आपके साइंस में से 30 में से जो 27 क्वेश्चन है ना वो पक्के हैं। बार बार रिवीजन करना है, 2 ही बुक है साइंस के लिए। ज़्यादा 10-15 बुक जमा करके बैठोगे तो भाई आप बुक कलेक्टर बन जाओगे। चलिए, इक्वल वेटेज टू ऑल द 3 सेक्शंस यहाँ पे मैं बता चुका हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का अगर 67 प्रीलिम्स का जो पेपर है री एग्ज़ाम का, और री एग्ज़ाम का अगर आप पेपर देखोगे ना तो आपको सीधा सीधा संकेत है कि बीपीएससी के अंदर काफ़ी कुछ चेंजेस कर रहा है, हलचल मचा रहा है, और आपके लाइफ में भी हलचल मचा देगा अगर आपने उस हलचल को नहीं समझा तो। चलिए यहाँ पर बात करते हैं बिहार जीके की। तीनों बुक नहीं पढ़ना है, कोई भी एक बुक पढ़ ले लिए। अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप उसके नोट्स बनाइए, या तो उसको रीड करिए, अंडरलाइन करिए फैक्ट्स के ऊपर। क्राउन पब्लिकेशन बिहार जीके की बहुत ही अच्छी बुक है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। बिहार समग्र भी आप ले सकते हैं, स्पेशली हिंदी वालों के लिए। अगर इसमें इंग्लिश वालों के लिए देखा जाए तो क्राउन पब्लिकेशन का बिहार जीके इज़ बेस्ट, और हिंदी वालों के लिए इम्तियाज़ अहमद। चॉइस आपकी है, एक बुक लेना है, बुक कलेक्टर नहीं बनना है। बात करते हैं करंट अफेयर्स की। कोई भी 2 मैगजीन ले लीजिए, क्रॉनिकल भी मैं यहाँ पर ऐड करना भूल गया। अगर आप स्पीडी पढ़ते हैं तो स्पीडी के साथ में आप दर्पण या तो क्रॉनिकल ले सकते हैं।
कोई अच्छा यूट्यूब चैनल, फर्जी यूट्यूब चैनल नहीं कि दूसरा कहीं से भी वीडियो उठा करके डाल रहा है। मैक्सिमम आप जितना पढ़ेंगे आप उसको उतना रीलोकेट करेंगे। तो करंट अफेयर्स आपने इस बार क्वेश्चन देखा होगा कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पूछ रहा है, ठीक है। तो बीपीएससी अपना जो फोकस है ना वो चेंज कर रहा है। ज्योग्राफी को अगर आपने एनालिसिस नहीं किया, अगर आपको 67 बीपीएससी के री एग्जाम जो अभी 30 सितंबर को जो हुआ है उसके अंदर अगर आपको चेंजेस नहीं दिखे ना भाई साहब और बहनी जी, तो फिर आपका ये समझ लीजिए कि 68 क्या 69 भी नहीं होगा, 70 भी नहीं होगा, आप बस ऐसे खेलते रहोगे। पंचवर्षीय योजना 10 इयर्स का प्लान हो जाएगा आपका ये, अगर एज बची है तो। अगर एज नहीं बची है तो फिर बल्ले बल्ले आपकी। फोकस ऑन इंडियन ज्योग्राफी, तो इंडियन ज्योग्राफी की अगर बात करते हैं तो इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, दो सेक्शन है। इंडियन ज्योग्राफी में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनसीईआरटीज़ के ऊपर आपको फोकस करना है। एनसीईआरटीज़ अगर आपने छोड़ दी तो आपके 2-3 जो एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे थे अभी क्लाइमेट वगैरह के ऊपर, वैसे आगे आने वाले टाइम में भी पूछेगा। यस, एनसीईआरटीज़ बहुत ही मस्ट है। घटना चक्र भी आपको मस्ट है। घटना थीम देखिएगा, ज्योग्राफी क्वेश्चन कहाँ से पूछता है। फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी में से भी इस बार क्वेश्चन उन्होंने पूछे, मैपिंग से क्वेश्चन पूछे। एनालिसिस करिए भाई साहब, एनालिसिस का एक पूरा पूरा वीडियो मैंने अपने चैनल के ऊपर डाला हुआ है, देख सकते हो आप उसे। बस ये है कि यहाँ से वहाँ भटकते रहते हो, चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो जो वैल्यूएबल नहीं देते। अगर मैंने जो एनालिसिस बताया आपको इसी चैनल के ऊपर, आप देखिएगा। अगर आपको वो नहीं उसमें से अगर आपको समझ में आया तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप समझ करके बताइएगा मुझे कि वो वीडियो अगर बेकार लगता है तो मैं डिलीट कर दूंगा। पास्ट ईयर क्वेश्चंस, ट्रेंड्स को देखिए, एनालिटिकल क्वेश्चंस जो मैं बता चुका हूँ। चलिए अब यहाँ पर बात करेंगे हम इकोनॉमी की। देखिए बजट अगर पढ़ोगे, नेशनल बिहार दोनों पढ़ना है, यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स आपके हो जाएंगे। इकोनॉमिक सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे आपको नेशनल और बिहार दोनों करना है, यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन फिक्स हो जाएंगे। एग्रीकल्चरल डेटा, मिनरल डेटा से क्वेश्चंस पूछता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट अभी पूछा है भाई साहब, पढ़ना है उसे। स्कीम्स नेशनल और बिहार पढ़ना है, पढ़ने के साथ साथ में आपको एनालिसिस भी करना है, बिकॉज स्कीम्स और प्रोग्राम्स के ऊपर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछा है। तो बिहार जो है ना भैया चेंज हो रहा है वो, और आपके साथ में बहुत सारे लोगों के साथ में आपका कंपटीशन है। सेंसस अगर आप पढ़ोगे तो नेशनल भी पढ़ना है, बिहार भी पढ़ना है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ की टर्म्स, जीडीपी, सीआरआर, एसएलआर, ये सारे टर्म्स का आपको कम से कम बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि कभी अगर क्वेश्चंस टकराता है तो आप कर ले जाएंगे। इकोनॉमी का अच्छे से अच्छा टफ क्वेश्चंस, मीडियम लेवल टाइप क्वेश्चंस यहाँ पर री एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। ये एक ऐसा सेक्शन था जो लोगों को थोड़ा बहुत अचंभे में डाल दिया था। हिस्ट्री के 4-5 क्वेश्चंस, पूरा पेपर टफ नहीं था, लेकिन बेसिकली कैसा है ना भाई कि अगर आप सारे के सारे ठीक है क्वेश्चंस करने पे जाओगे तो आपका नहीं होगा। अब तो नेगेटिव मार्किंग भी है, तो नेगेटिव मार्किंग में आप कैसे सफलता पा सकते हैं इसके लिए मैंने बुक लिस्ट बताया है। चलिए एम लक्ष्मीकांत, मैं ये कहता हूँ एम लक्ष्मीकांत आप नहीं पढ़िएगा, ठीक है। सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव नीचे दिया हुआ है, अरिहंत पब्लिकेशन का मैकबुक। मैंने इंग्लिश में उसको पर्सनली रीड किया है, बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। अगर आप एक बार एम लक्ष्मीकांत पढ़ लिए हैं या 2 बार पढ़ लिए हैं, अरिहंत का ये जो बुक है मैकबुक ना भाई साहब, ये इतना ज़बरदस्त और इतना कारगर साबित होगा ना कि मैक्सिमम 10 में से 8 क्वेश्चंस आपको दे ही देगा पॉलिटी में। बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने समझाया है। थोड़ी बहुत जो कसर होगी आप ल्यूसेंट पढ़ के उसको निकाल लीजिएगा, या तो घटना चक्र मैंने बताना भूल गया यहाँ पे। अरिहंत पब्लिकेशन का एक मैकबुक आता है, आप उसे ले लीजिएगा। और कोई भी सीरीज में इंडियन हिस्ट्री ज्योग्राफी भी आता है, दूसरी लेने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ पॉलिटी, बिकॉज मैंने पॉलिटी को रीड किया है। जो मैंने खुद से रीड किया है मैं वही मटीरियल बता रहा हूँ यहाँ पर। ओके, अरिहंत पब्लिकेशन का मैकबुक और साथ में घटना चक्र लगा लीजिए। बाद में आकर के कमेंट करिएगा कि सर कितने क्वेश्चंस यहाँ पे मेरे सही बन रहे हैं। आगे अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग मैथ्स के बारे में। तो देखो मैथ्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जाना और 10th लेवल की आप बुक्स कर सकते हैं, दैट्स इट। ठीक है, 10 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैथ्स के क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी हुए तो भाई नेगेटिव मार्किंग आ गया है, तो ये भी आपकी नैया डुबा सकता है, बहुत डिसिसिव रोल प्ले करेगा। पहले मैथ्स को लोग हल्के में लेते थे, अब मैथ्स भी पढ़ना पड़ेगा। चलिए टेस्ट सीरीज और नोट्स के बारे में बात करेंगे। ऑफलाइन लगाना है या ऑनलाइन? देखिए ऑफलाइन आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें या ऑनलाइन, एक टाइम फ्रेम के अंदर बिना कोई धोखा दिए अपने आप को, ठीक है,
लाइक बीपीएससी को जो भी उस टेस्ट है वो अपनी विद्या को साक्षी मानकर जो भी आप टेस्ट देंगे वहाँ पर, और टेस्ट के अंदर जो रिजल्ट्स होंगे उसको आप अपने ऊपर अप्लाई करेंगे। कम है, ज़्यादा है, क्या है, सेल्फ नोट्स या क्लास नोट्स। देखिए, क्लास नोट्स अगर आप पढ़ने जाओगे, सबसे बेस्ट तरीका अभी इस वक्त क्या रहेगा कि आपने जो मटेरियल पढ़ा है आप उस मटेरियल पे फोकस करेंगे। आपको अपने ऊपर बिलीफ होना चाहिए। 10th आवर मतलब एंड टाइम पर, या बीपीएससी फरवरी में शेड्यूल्ड है, कोई जनवरी में आपको कहता है, कोई 15 दिन आके कहता है पहले के विजन आईएएस पढ़ लो, फलाना पढ़ लो, ये पढ़ लो, सिलेक्शन हो जाएगा। आप अपने मटेरियल के ऊपर, सोर्सेज के ऊपर, खुद के ऊपर बिलीव करिए, कोई दूसरा आके कुछ भी कहे। इसके लिए मैंने ये बहुत ही, जैसे ही नोटिफिकेशन मुझे मिला मैंने यहाँ पर ये बुक लिस्ट बना दिया ताकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सके। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। टेक केयर एंड जय हिंद।